हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज सुबह उठने के बाद मैं एक बात सोच रही थी कि जिन लोगों की हैबिट बन जाती है सुबह उठ के पढ़ना, तो मैं ये सोचती हूँ वो बच्चे अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ कर के दिखा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो लोग हैबिट उनकी नहीं पड़ रही है सुबह उठ के जल्दी पढ़ने की, तो वो कुछ करेंगे नहीं। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, देखो जो लोग घर का काम नहीं करते हैं या मतलब उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है और उन्हें बस उनके माँ बाप ने ये बोल रखा है कि तुम बस पढ़ाई करो, जो भी होगा हम देख लेंगे। खाने पीने से लेके उनकी सारी मतलब मदद करना, ये भी एक सपोर्ट होता है। लेकिन हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सब कुछ तुम्हें सपोर्ट में मिले और खाना पीने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग खुद से मेहनत करते हैं, घर का भी काम करते हैं, खाना भी बनाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, और ये उनके लिए डबल मेहनत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर का काम इतना हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ाई करते रहेंगे, घर तो गंदा हो ही जाता है। कभी कभी हमें सफाई करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो और ये बॉडी जो जब थक जाती है तो हमें ऐसा लगता है थोड़ा रेस्ट कर लें, तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है ना और आपको सिर्फ पढ़ने के लिए ही कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करो और आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप दिन रात मेहनत करो, जितना हो सके आप अपना पढ़ने पे ध्यान रखो, ताकि आप उनके सपोर्ट जो वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी रिज़ल्ट आप दे सको। लेकिन उन लोगों से पूछो जो इतने सपोर्ट में नहीं रह पाते हैं, उन्हें सब कुछ खुद का करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है। जो लोग वो लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें फैमिली सपोर्ट करती है या वो अपनी फैमिली के साथ रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं उनका नहीं हो पाता है, वो अपने आप से खुद से करते हैं। और सुबह उठना, पूजा पाठ करना, घर का काम करना, इसमें भी टाइम निकलता है। 2-3 घंटे तो आप मान के चलो, और दिन में आप कुछ ना कुछ तो खाते ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं है आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को बाहर रह के पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे कि उनकी फैमिली मतलब इतना खर्चा उठा सकती है कि उन्हें एक अच्छी कोचिंग दे सके, और तो वो बाहर जाके पढ़ते हैं। कुछ लोगों को अपनी फैमिली से अलग होना अच्छा नहीं लगता, वो सोचते हैं कि मैं जो कुछ करूँगा यहीं पर कर लूँगा और जो कुछ बनना है मैं घर पे रह कर ही पढ़ाई कर लूँगा। तो ये मत सोचना कि कोचिंग बाहर जाके बंद कमरे में किसी से बात ना करके ही आप आगे बढ़ोगे। देखो, सब कुछ ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर कोई भी इंसान आपके लिए केयरिंग है, मैं उन लोगों से नहीं कह रही हूँ जो मतलब ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, अगर कोई भी इंसान अगर आपके लिए केयरिंग है और वो आपसे बात करना चाह रहा है या आपको उससे बात करने में अच्छा लगता है और आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, तो 2-3 मिनट आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 साल आप तैयारी करेंगे तो सबसे रिश्ते तोड़ देंगे। फैमिली भी बहुत ज़रूरी होती है, और मैं ये कहूँगी जिन लोगों की फैमिली है ना, उनके लिए आप केयरिंग कर लो और थोड़ा आप ध्यान रखो कि उन्हें आपको कुछ बन के दिखाना है। अपना टाइम वेस्ट मत करो किसी के लिए भी। आज सुबह मैं उठी थी और घर का काम किया, पूजा पाठ की और बच्चों को कोचिंग पढ़ाया, फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। और सबसे पहले पहले मेरा आज का सेक्शन था पॉलिटी एंड करंट अफेयर। तो सबसे पहले मैं अभी पॉलिटी की एनसीईआरटी है जो 9th क्लास की, वो रीड कर रही हूँ। और मैं आपसे कहना चाहूँगी फिर से कि फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी तैयारी में अगर एनसीईआरटी को ऐड किया है तो आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना मुझे नहीं लगता कि हम यूपीएससी में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक चाहे आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी ही से पढ़ोगे ना, तो आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। और ये नहीं है कि आपने डायरेक्टली एकदम एनसीईआरटी को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया और स्टैंडर्ड बुक आप लेके आ गए और
पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने। कुछ लोग ये सोचते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जी रहे हो ना, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों से पूछो कि मेहनत क्या होती है। क्या उन्हें सोना अच्छा नहीं लगता? उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप को अपने सपनों में झोंक दिया है। वो ये भी भूल गए हैं कि आराम किसे कहते हैं। क्या 2-3 घंटे की नींद लेने से आपकी नींद पूरी हो जाती है? ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप 1 घंटे भी अगर लेट सोते हो ना, तो सुबह सोचते हो कि इतने काम ख़त्म करने के बाद मैं सो जाऊँगा। लेकिन उन लोगों से पूछो जो देर रात पढ़ाई करते हैं और बस ये सोचते हैं कि हमें उन्हें कुछ बदलाव करना है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों के मन में ये चलता रहता है कि ये एस्पिरेंट लाइफ तो बहुत आसान होती है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता है कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं वो लोग अपनी नींद को कितना कंट्रोल करते हैं। जब उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम हुई थी। किसी की भी आदत एक दिन में नहीं बन जाती है कि 17 घंटे पढ़ना या 18 घंटे पढ़ना। लोगों को धीरे धीरे उस चीज़ में ढलने में टाइम लगता है, और जब उन्हें टाइम लगता है ना, तो सोचो कि वो लोग कितना अपने अंदर सपने जगा के बैठे होंगे कि उनकी मेहनत एक दिन रंग लेके आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें मेहनत का रिज़ल्ट थोड़ा लेट मिलता है। फिर भी मैं उनसे ये कहूँगी, देखो, जीतना हारना ये तो ज़िंदगी में चलता ही रहेगा। आप बस मेहनत करते रहो और कभी भी डिमोटिवेट मत रहो कि आपकी मेहनत रंग नहीं लेके आएगी। आप पॉजिटिव सोचोगे, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। ज़िंदगी एक खेल है और हमें इस खेल में हमेशा बाजी जीतनी है, क्योंकि जो लोग अपनी ज़िंदगी में दूर से ही किसी भी चीज़ को देख के डर जाते हैं ना, रिस्क लेना नहीं जानते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बस जहाँ है वहीं रह जाते हैं और उन्हें कोई आगे बढ़ा भी नहीं सकता। देखो, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ सोचा है ना, कुछ करने की सोचा है, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वरना कुछ लोग तो ये भी नहीं सोचते कि उन्हें कुछ करना है या आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे मुश्किल लाइफ हो जाती है इस जर्नी में लड़कियों की। अगर वो मैरिड होती हैं ना, तो उन्हें सब कुछ संभालना पड़ता है, घर भी और अपनी पढ़ाई भी। पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लड़कियां डिमोटिवेट होने लगती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कब तक लड़ें। वो सब कुछ करने के बावजूद भी अगर उन्हें ये सुनने को मिले तो तुम करती क्या हो, या घर में काम ही कितना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली चीज़ होती है। तो मैं ये कहूँगी कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या घर का हो या बाहर का हो, कोई भी काम कम नहीं होता है। जो इंसान करते नहीं हैं उन्हें बस ये दिखता है कि इस इंसान का काम बहुत ही आसान है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता होगा। यही तो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है लड़कियों को ना समझने वाली। और ये बोल देते हैं ना लोग कि बस घर पे बैठ के बस पढ़ाई तो करती हो, और करती क्या हो। तो पढ़ाई करना इतना आसान काम भी नहीं होता है। दिमाग पूरी तरीके से लगाना पड़ता है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। मैं यही कहूँगी लड़कियों से कि जितनी मेहनत आप कर लोगे ना, आगे आप भविष्य में अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकोगे। देखो, दूसरे के ऊपर निर्भर रह के ज़िंदगी काटी जाती है, गुजारी जाती है, लेकिन जी नहीं जाती है। ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं, वो आप जब कामयाब हो जाओगे ना, तब फील करोगे।
तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। अगर ये बुरा वक्त ना आए ना तो आप हो भी नहीं सकते कामयाब। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में परेशानियां देखी है ना, वो हमेशा उस चीज़ को झेल चुके होते हैं कि उन्होंने कितने बेकार दिन देखे हैं। वो ये सोचते हैं कि आप वो कुछ कर लेंगे तो शायद उनकी लाइफ बन जाएगी। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी बनी बनाई मिलती है ना, वो पैदाइशी अमीर होते हैं, तो शायद उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी कि गरीबी नाम किस चीज़ का होता है और प्रॉब्लम किसे कहते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं ना, उन्हें हर तरीके की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वो बचपन से ये सारी चीज़ों को देखते देखते बड़े होते हैं कि घर में किस किस तरीके की चीज़ें की प्रॉब्लम आती है, पैसों को लेके और स्कूल की फ़ीस से लेके हर तरीके की प्रॉब्लम। तो उन्होंने बचपन से वो मोटिवेट रहते हैं। वो हमेशा से ये सोचते हैं कि जो ज़िंदगी उनकी माँ बाप ने जी है अब तक, वो कुछ करने के बाद उस ज़िंदगी को बदलेंगे और बेहतर बनाएंगे। और जितनी भी ज़िंदगी उनकी बची है ना, उन्हें इस तरीके की ज़िंदगी देंगे तो उन्होंने जो पीछे की ज़िंदगी में परेशानियां थी वो सारा कुछ भूल जाएं वो। फ्रेंड्स, हर एक बच्चे को अपने माँ बाप के लिए यही सोच के आगे बढ़ लेना चाहिए। कुछ लोगों को बचपन से ही ये शौक़ पाल दिए जाते हैं कि अगर वो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं माँ बाप उसी चीज़ को दिला देते हैं, वो उनकी गंदी आदतें बन जाती हैं। फिर वो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते। उन्हें एक ऐसा हो जाता है कि वो ये सोचते हैं कि हमारा बाप बहुत करोड़पति है और हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन लोगों को ये अपने बच्चों को ये एहसास ना दिलाया जाए कभी कि वो कितने पैसे वाले हैं, उन्हें हमेशा ये सोच के आगे बढ़ाया जाए कि उन्हें कुछ करना है आगे चल के। लेकिन माँ बाप हमेशा अपने शौक़ में आके बच्चों को जिस चीज़ पे उंगली रख दी वही चीज़ दिला दी, तो बच्चे आगे चल के करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी जोर लगा लो, वो कुछ करेंगे ही नहीं ना। वो बस अगर पढ़ाई भी करेंगे ना तो वो एक फॉर्मेलिटी के लिए, एक डिग्री लेने के लिए। लेकिन जो रियल वाली पढ़ाई होती है वो कभी करेंगे नहीं वो। तो मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स, देखो औरों का तो पता नहीं, लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी में सीरियसली कुछ बनना चाहते हैं तो वो आलतू फालतू बातों पर ध्यान देंगे ही नहीं। वो ये सोचेंगे कि जितना टाइम हम यहाँ लगाएंगे किसी से बहस करने में, जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं हर तरीके की, कोई भी आकर आपको उल्टा सीधा बोलने लगता है। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं जिन्हें अच्छे कामों में भी बुराई नज़र आती हैं, तो आगे बोलने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगी उन लोगों से बहस नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर एक बात बोलोगे ना तो उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। वो 10 बातें आपको सुनाएंगे, आपको टेंशन हो गया, ये सोचोगे कि उस इंसान ने आपसे ऐसा बोला क्यों। इसलिए अगर आपको कुछ करना है ना तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है और खुश रहना है। खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप खुश नहीं रहेंगे, आप पढ़ाई करते रहेंगे और आपके चेहरे पे स्माइल भी नहीं है, आप बस टेंशन में हैं, तो टेंशन को इग्नोर कर दो, क्योंकि टेंशन में ना पढ़ाई होगी ना आप कुछ कर पाओगे। इसलिए टेंशन जैसी चीज़ को तो आप एक साइड में कर दो और जो कर रहे हैं ना उस पर ध्यान दो, उस पर पूरी तरीके से आप खो जाओ कि आपको ये करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। और हम मिलते हैं अपने अगली ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना। इतनी अच्छे से करनी है कि एक बार में ही आपका टाइम निकल जाए। और अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।